कण कण में है राम, हर मन में है राम, आस्था और संगम में बसते हैं प्रभु जी राम। कहते हैं भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास काल जब पूर्ण हुआ तो भगवान श्री राम चित्रकूट से अयोध्या के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त पर्वतराज कामदगिरि ने उनको रुकने के लिए जिद करने लगे। तब श्री राम ने उनको वरदान दिया कि जो भक्त आपके सच्चे मन से दर्शन करेगा और सच्चे मन से आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी से पर्वत कामदगिरि पर्वत के दर्शन करने लाखों मील से चल करके लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो भगवान राम प्रयागराज होते हुए जो है भरद्वाज मुनि आश्रम से होते हुए आए थे। भरद्वाज मुनि आश्रम में भरद्वाज मुनि ने उनको एक उचित स्थान बताया था कामतानाथ में रहने के लिए। तो यहाँ पर जब भगवान राम 11.25 साल लगभग 11.5 साल के लगभग तकरीबन जब यहाँ पर रहे तो वो जब यहाँ से जाने लगे तब कामदगिरि ने पूछा कि प्रभु हमारे लिए कुछ आशीर्वाद देते जाइए। तो प्रभु ने भगवान राम ने एक आशीर्वाद दिया था कि जब भी कभी यहाँ कोई श्रद्धालु आएंगे परिक्रमा करेंगे तो उनकी कामना पूर्ण होगी। तब इसलिए क्या चौपाई में भी तुलसीदास जी ने कहा कि कामत भे गिरि राम प्रसाद, जैसे कि पर्वत है गिरी है, मतलब कि इस पर्वत के दर्शन मात्र से ही अवलोकन मात्र से ही जो है आपके दुख दूर होंगे और कष्टों का निवारण होगा और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी मान्यता को लेकर के लोग बाग आज भी सारे श्रद्धालु और अमावस्या को विशेष तौर से मेला लगता है और अमावस्या के दिन सभी लोग आकर के यहाँ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यही कामतानाथ का मुझे लगभग हो गए 6-7 साल कंटिन्यू आते हुए। पहले सप्ताह में एक बार आता था, अब तो मैं प्रतिदिन आता हूँ लगभग 2 साल से। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापद जापद विविधा परत है सो आवहि देश। कहते हैं भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो भगवान श्री राम महर्षि भरद्वाज के निर्देशानुसार चित्रकूट में आए थे और यही निवास किए थे। बताया जाता है कि इसी पर्वत जो पीछे देख रहे हैं हमारे जो पर्वत है, इसी पर्वत में भगवान श्री राम लगभग 11.5 वर्ष यहाँ निवास किए थे और यहीं पर शालिग्राम की पूजा भी की थी। हालांकि जब भगवान श्री राम का 11.5 वर्ष का जो यहाँ पूरा हुआ उसके बाद यहाँ से जाने के लिए भगवान श्री राम तैयार हुए, तब यही पर्वत कामदगिरि ने भगवान श्री राम से अनुनय विनय की, प्रार्थना की कि भगवान श्री राम आप यहाँ से चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। तब भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त आपके चारों मुखार बिंदुओं का दर्शन करेगा और पंचकोशी परिक्रमा लगाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब से यहाँ पर लाखों मील दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मंदाकिनी में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और वहां से मगध राजा के जो जलाभिषेक करते हैं वहां से आकर के यहाँ परिक्रमा लगाते हैं पंचकोशी की और यहाँ पर उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस चित्रकूट कामदगिरि पर्वत पर भगवान 11.5 वर्षों तक तपस्या किए, आराधना किए, इसीलिए यह कामना पूरक पर्वत है। इसको 52 शक्ति पीठ हैं जो शक्ति आराधना के केंद्र बने हैं, आदि शक्ति जगत जननी माँ के, उनमें से भी एक शक्ति का केंद्र ये भी है। तो इसको राम शिला के रूप में भी कहते हैं, राम शैल के रूप में भी कहते हैं और अन्य जगह जो प्रमाण मिलता है वो कि जो 52 शक्ति पीठों में एक चित्रकूट में शक्ति पीठ बनी है तो उसके रूप में भी ये कामदगिरि है। तो ये कामना पूरक है और यहाँ पर कामना देवी भी निवास करती हैं, एक ये है। दूसरा, भगवान कामतानाथ जी में कामदगिरि पर्वत में भगवान 11.5 वर्षों तक लीला किए, इस पर्वत पर रहे हैं, साधना की है, यहाँ से शक्ति अर्जित भगवान ने स्वयं की है।
जब भगवान यहाँ से जाने लगे तो ये पर्वत प्रार्थना किया कि आप यहाँ से छोड़ कर के जाएंगे, हमको अनाथ करके जाएंगे। बोले नहीं, हम अनाथ करके नहीं, बल्कि तुमको कामदा नाथ करके मैं जाऊंगा। जो भी व्यक्ति यहाँ कामना मांगने के लिए आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं तुम पूर्ण करोगे, और मैं इसी पर्वत पर निवास भी करूंगा हमेशा। किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति आएगा, मैं ये वरदान दे के जा रहा हूँ, तो उसकी समग्र कामनाओं को पूर्ण तुम करोगे। तो भगवान राम के ही स्वरूप में स्थित हैं कामदानाथ जी, कामना पूरक देवता हैं, और उनकी ये महिमा है। तभी से इस चित्रकूट पर्वत को कामदगिरी कहा है। कामद माने कामना पूरक, गिरी माने पर्वत, सबसे कामदगिरी पर्वत है। और कामदानाथ भगवान मुखारविंद के रूप में हैं, जो सारे लोग दर्शन और परिक्रमा करते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, जब भगवान राम वनवास काल में आए थे, माँ मंदाकिनी में स्नान ध्यान किए और मजगन्नाथ सरकार में वहाँ पूजा पाठ किए और बोले कि मैं वनवास काल में आया हूँ, मुझे भी स्थान बताइए। तो बोले जाइए कामदगिरि पर्वत। तो भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष यही जगह रहे हैं और कामदगिरि पर्वत में वनवास किए हैं। फिर इसके बाद जब भगवान राम का वनवास 14 वर्ष पूरा नहीं किए, 11.5 वर्ष पूरा हो गया, तो बोले कि नहीं, मैं अब जा रहा हूँ और जाते जाते 2.5 साल व्यतीत हो जाएंगे। तो बोले कि आप चले जाएंगे तो अब हमारा क्या उद्धार होगा। बोले नहीं, जो कोई जिस भावना श्रद्धा लेके आता है उसकी मन की कामना को पूरी करना मैं अपना स्वरूप दे के जा रहा हूँ। जो कोई जो मांगता है तो उनका पूरा होता है, इसलिए नाम पड़ा है कामतानाथ ने भगवान राम ही है। और यहाँ कितने श्रद्धालु, कई लाखों श्रद्धालु आते रहे और इसकी परिक्रमा करते हैं और दर्शन कामतानाथ जी करते हैं। भगवान राम यहाँ 11.5 वर्ष वनवास काटे हैं भरद्वाज ऋषि के माध्यम से। और जब यहाँ भगवान राम ने अपने 11.5 वर्ष बिताए हैं, उसके उपरांत जब यहाँ से उनका समय पूरा हो गया था, जाने वाले थे, तभी कामतानाथ जी के द्वारा उनसे सवाल कुछ किए गए थे, या कुछ उनसे आशीर्वाद मांगा गया था कि प्रभु आप जा रहे हैं, जाने के बाद यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें ऐसा मतलब माना गया है, पढ़ा भी है कुछ लोगों ने, बुजुर्गों से जो पता चलता है कि भगवान राम का आशीर्वाद था कि कामदनाथ गिरी पर्वत है, इनकी जो परिक्रमा लगाएंगे उसकी ऐसी मान्यता है कि जो भी अपनी मनोकामना लेके आएंगे उनकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होंगी। और दूसरा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कामदगिरि फे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। तो ये सब भी इस कारण से यहाँ पे ऐसी मान्यता है, और लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हर अमावस्या को यहाँ परिक्रमा लगाने लाखों श्रद्धालु आते हैं, और सबसे बड़ा मेला यहाँ पे दीपावली का लगता है। तो कहीं न कहीं ये अपने चित्रकूट की पावन धरा है, जहाँ पे भगवान राम ने तपस्या की है। उस तपस्या के फल में ही यहाँ पे जो लोग आते हैं, ऐसी मान्यता लेके आते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। और एक चौपाई ये भी है, चित्रकूट चिंताहरण, वो भी कहीं न कहीं इसी से समाहित हुई है कि यहाँ पे जो भी आते हैं, जो भी चिंताएँ लेके आते हैं, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ विगत आता बहुत दिनों से हूँ, लेकिन 3-4 महीने से लगातार ऐसे मतलब भगवान की प्रेरणा से परिक्रमा लगाने सुबह आते हैं, और आते रहेंगे, ऐसी मान्यता है, भगवान की कृपा रहेगी। कि ऐसा है कि कामतानाथ जो है तो ये पर्वत का नाम था। कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामतानाथ जो है, जब यहाँ श्री रामचंद्र जी 11.5 वर्ष वनवास काटे हैं, और इसके बाद जब 11.5 वर्ष पूरा हो गया तो अयोध्या जाने के लिए तैयारी बनाए, तो एक कामदगिरि प्रकट हुई और ये बोले कि हे प्रभु, अभी आज तक तो हमारे आप उसमें सानिध्य में रहे, अब हमारे लिए क्या आदेश दे रहे हैं। तो भगवान राम बोले कि हम आपके 4 मुखारबिंद बनाएंगे, और जो भी भक्त आपसे जो भी मांगेगा वो आपको प्रदान करना पड़ेगा। तो इसी कारण से जो है, तो ये पर्वत का नाम पड़ गया कामदगिरि। इसीलिए आदमी इसका परिक्रमा लगाते हैं, और इसमें जो है तो जो मांगते हैं इनसे भगवान से, वो उनकी कामना पूर्ण करते हैं। दूर से आते हैं।
यहाँ से तो बहुत बिहार, बहुत दूर दूर का आदमी आता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बिहार, एमपी, यूपी है, बहुत दूर दूर तक आदमी है। पूरे भारत का नाम